अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज थी चांद रात, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ, तो मैंने बिरयानी बना ली और ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि आखिरी रोज़ा इफ्तार करने में बड़ा ही मज़ा आया था। पर साथ साथ दुख भी बड़ा था कि यार रमज़ान चले गए हैं, सारी रहमतें बरकतें रमज़ान अपने साथ लेके चला गया है। तो अब जी जैसे ही चांद रात में इतनी मसरूफियत होती हैं, कभी बाज़ार, कभी कुछ कभी फिर, और ये मीठा तो मस्ट होता है जो मैं हर ईद पे बनाती हूँ चांद रात पे। तो इस दफ़ा मुझे कुछ न्यू खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि ये वाली सेवइयाँ बनाती हूँ। कुल्फ़ा डिलाइट इसको कहते हैं, इसका नाम है। तो ये मैंने टिकटॉक पे रेसिपी देखी थी, तो फिर मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। चांद रात पे इतने काम होते हैं ना। वैसे भी चांद रात ना पहले जैसे नहीं रही, जिस तरह से पहले हुआ करती थी। इतना मज़ा आता था ना चांद रात पे। अब ना वो मेहंदी लगाने को दिल करता है, ना चूड़ियाँ। मतलब पहले छोटी थी ना, तो मुझे इतना शौक़ होता था ना मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ, ये सब कुछ। अब पता नहीं क्यों इतना नहीं रहा, बट फिर भी उस चांद रात की वाइब अलग होती है। ये ज़रूर बात है, वाइब अलग होती है। बहुत रौनक हर जगह होती है। और कुछ मेरी मामा का सैलून है, मतलब घर के नीचे वाले पोर्शन में सैलून है, वो भी किसी दिन आपको विज़िट करवाऊँगी। तो नीचे सैलून है और ऊपर घर है, तो हमारे घर तो कुछ एक्स्ट्रा ही रौनक लगी होती है। मतलब नीचे इतना शोर हो रहा होता है सारा चांद रात पे स्पेशल। और बाकी घर के काम वगैरह अलग और अपने अलग काम, सब कुछ ही मिक्स चल रहा होता है। तो ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भून के ना सेवइयों को, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करती थी, थोड़ा चीनी ऐड करती थी, तो इसको ना थोड़ा सा भून के खुश्क कर लेना था बिल्कुल। इसके बाद इसकी असेंबलिंग होनी थी कुल्फ़ा आइसक्रीम के साथ वॉल्स की। तो वो मैंने मंगवा के पहले रख लिया हुआ था फ्रीज़र में। तो अब ये जी रेडी हैं, देखें कितने मज़े की लग रही हैं अभी से। ये इस तरह से भी खाई जाती हैं, इसके ऊपर मलाई डाल के ना, और इसको थोड़ा सा पकाते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की बनती हैं देसी घी के साथ। वो मेरी मामा बड़े शौक़ से खाती हैं। तो ये अभी इसको हम डिश आउट करने लगे थे, ताकि ये अब मतलब ये रात को मैं बना रही थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम था। इसको बना के मैंने और भी बड़े काम करने थे, अपना ड्रेस रेडी करना था सुबह के लिए। तो फिर पहले मैं चम्मच से इसको डाल रही थी, तो थोड़ा सा नहीं ये वो सूखा बन गए थे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी, तो वो मुझे समझ नहीं थी आ रही। फिर मैंने सोचा कि इसको चम्मच के साथ नहीं करती, हाथ से ही कर लेती हूँ। तो ये हाथ से भी मैं करने स्टार्ट हो गई थी। हाथ मैंने अच्छे से वॉश किए हुए थे, डोंट वरी, मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा ना चांद रात पे अब आकर, पहले तो अलग सारा कुछ चीज़ें होती थी, बट सबसे ज़्यादा मज़ा ना मुझे मीठा बनाने का आता है। और मैं दिल करता है कि मैं न्यू रेसिपीज़ मतलब हर ईद पे ट्राई करूँ। बट मेरी मामा को होता है कि बस शीर कौरमा बनाऊँ, और बस वो एक ट्रेडिशनल जो रवायती हमारा चलता आ रहा है शीर कौरमा बस वही बने ईद पे। तो वो बट मैंने इस दफ़ा कहा कि नहीं, आपका बना के वही दूँगी, मतलब उस टाइप का ही होगा, बट थोड़ा सा अलग होगा। तो अब इसके अंदर अब जाएगी एक लेयर आइसक्रीम की, तो इसको पहले कट कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस तरह पीसेस करूँ कि वो पूरी आ जाए। मुझे डर ही लग रहा था कि कम ना पड़ जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं पड़ी और अच्छे से सब हो गया। फिर भी मैंने भी स्लाइस बड़े इसके कट कर लिए थे। आप लोगों की चांद रात कैसे गुजरती, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइसक्रीम इतने मज़े की लग रही थी कि अभी खा लूँ सारी, बट आई स्वेयर मैंने एक बाइट भी नहीं लिया, बिकॉज मुझे डर था कि पूरी आ जाए बस। और ये अभी मैंने 1/2 लीटर का और रखा हुआ था, क्योंकि मुझे 2 बाउल्स बनाने थे। तो ये 1 लीटर का मंगवाया था और 1/2 लीटर का मैंने मंगवाया था। तो ये अच्छे से उसके ऊपर डाल रही थी, और मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ जा रहा है। आई एम सॉरी, समझ नहीं आ रही क्योंकि जब मैं अकेली वीडियो बना रही होती हूँ ना, फिर पता नहीं चल रहा था कैमरा कहाँ जा रहा है, और मैं एक हाथ से लगी होती हूँ बस। और इधर मेरा अभी काम ख़त्म नहीं था हुआ कि मेरी अम्मा जी ने मुझे न्यू काम दे दिए कि कपड़े प्रेस करने हैं। और वो तो मस्ट ही होते हैं ना। पहले मैं हमारी काम वाली कर देती थी, इस दफ़ा पर वो छुट्टी पे थी, उसकी बीमार थी, तो फिर वो आ नहीं सकी, इसलिए फिर मुझे करना पड़े। सबसे ज़हर काम मुझे आज तक कपड़े प्रेस करना लगता है, कसम से। मैं खुद भी अपने कपड़े प्रेस नहीं करती और आई थिंक लड़कियों के चांद रात वाले दिन काम ख़त्म होने ही नहीं है। सुबह फजर के बाद तक आप, जब तक आप अपने भाई को, अपने फादर को रेडी वगैरह करके आप नमाज के लिए नहीं भेज देते, आपको सुकून से कोई भी नहीं बैठने देगा, और उसके बाद ही आपको सुकून की नींद नसीब होगी। तो इसी तरह मेरा भी सीन था। सारी रात बस काम किए, और फिर कहीं जाके फजर के बाद 6-7 बजे जाके मैं सोई।
और उस वक्त भी इतनी थकावट हो जाती है कि सोया ही नहीं जा रहा होता, अच्छी वाली नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। और जब सो के उठो, थोड़ी सी नींद पूरी करो अपनी, तो वैसे ही आधा दिन हुआ होता है क्या तैयार होना और क्या सारे काम करने हैं अपने। इसलिए मुझे तो लगता है लड़कियों के लिए सिर्फ चांद रात ही होती है, बस खाओ पियो और काम करो बस। तो ये मैंने इसकी सेकंड लेयर लगा दी थी और ये इतने मज़े का लग रहा था ना। ये थोड़ा सा मैंने अब ऊपर से पिघल रही थी तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया बिल्कुल ही गोल करने के लिए, क्योंकि ये पड़ी थोड़ा गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो पिघल रही थी। और जी अब इसकी होगी गार्निशिंग पिस्ते के साथ, ओनली पिस्ता। सो इग्नोर माई हैंड बिकॉज ये बहुत रेड हो रहे थे क्योंकि मैंने वैक्सिंग करवाई थी, इसलिए ये थोड़े रेड हो रहे थे। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितना यम्मी लग रहा है, बहुत मज़े का। ये मैंने 2 डिशेस बना ली थी और इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में। और ये जी मैंने लगा ली थी मेहंदी सीधे हाथ पे, क्योंकि उल्टे हाथ पे मैं लगा नहीं सकती थी। उल्टे हाथ पे मैंने वैक्स करवाई हुई थी, तो वैक्स के बाद मेहंदी नहीं लगती। तो फिर कि सुबह उठी थी मैं, ऑलरेडी 2 बज चुके थे, आधा दिन गुजर चुका था ईद का। तो फिर मेरा दिल किया कि चलो अब मैं ये खाती हूँ, और ये हाफ ख़त्म भी हो चुकी हुई थी क्योंकि सबने खा ली हुई थी। तो फिर मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी डाल ली। वैसे सुबह सुबह उठ के मीठे खाने में ना मतलब दिल ख़राब होता है मेरा, पता नहीं क्यों। बट जब ईद हो ना, ईद पे जब कोई भी मीठी चीज़ बन रही हो तो वो खाने में ना बड़ा ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली सर ये दिमाग की गेम होती है कि इंसान जिस इवेंट को, जिस डे को जिस तरह का सोच रहा होता है ना, वो उस तरह का ही फील होता है। तो ये थी जी मेरा कुल्फ़ा डिलाइट। और आज के दिन भी मेरे साथ एज़ यूजुअल मोए हुआ। मैंने ड्रेस लिया था वो मैं पहन नहीं सकी, जो स्पेशली ईद के लिए लिया था, क्योंकि मुझे था कि आज के फर्स्ट डे, आज कहीं पे भी नहीं जाना, आज घर ही रहना, तो दूसरा ड्रेस पहन लेते हैं। वो भी ड्रेस बहुत अच्छा था जो मैंने अभी पहना हुआ है। ये मेरी मामा उम्रे से लेके आई थी मेरे लिए, जब उम्रे पे गई थी तो वहाँ से शॉपिंग जो भी की। तो मेरे लिए आए थे 2 ड्रेसेस, एक फैंसी था और एक अभी के लिए मैंने रखा था। तो मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई, तो मैंने ये लेंसेज मंगवाए थे। तो अब उसको मैं ओपन करके देख रही थी कि कौन कौन सी शेड है और कौन कौन सी शेड मेरे ड्रेस के साथ मैच होती है। तो ये शेड्स थी, बट मेरा ड्रेस थोड़ा ब्लू सा था, तो उसके साथ ग्रे कलर आई थिंक अच्छा लगेगा। तो ये ब्राउन टाइप थे 2 और एक ग्रे। तो मैंने फिर ये वाले सिलेक्ट किए और जल्दी से अपना मेकअप किया। ये मैं अपने नीचे से लॉन में खड़ी हूँ और जल्दी से फिर मैं रेडी हो गई, क्योंकि शाम होने वाली थी और फिर पिक्चर्स अच्छी नहीं थी आनी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से हो जाती हूँ, और फिर मुझे ये नज़र आया कि ब्लू भी हैं, तो मैं एंड पे ब्लू ही लगा लिए और फिर पिक्चर्स ली। तो साथ ही जी मेरी चची की तरफ से कॉल आ गई कि आज का डिनर आपका हमारी तरफ है। तो फिर बस जाना पड़ा और फिर मैं उसी ड्रेस में गई, जबकि मैंने दूसरा ड्रेस वेयर करना था। तो ये जी हो गया मेरे साथ मोए, और जो मैंने ड्रेस पहनना था वो मैं पहन नहीं सकी। ईद के दिन भी ट्रैफिक बहुत थी रास्ते में, और फिर जी हम ये खाना वगैरह खा के सब वापस घर की तरफ आ रहे थे। आज इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, खुशबू वाली हवा चलने लग गई थी। हालांकि दिन में इतनी गर्मी थी और रात में इतनी सर्दी हो गई, मतलब इतनी सर्दी नहीं हुई इतनी ज़्यादा, बट ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। तो ये था जी फर्स्ट डे का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।